बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान अंसारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ सिंधी बिरयानी। चावलों को अच्छे से धो के मैंने भिगो के रखा हुआ है। इन्हें 2-3 घंटे पहले भिगोना ज़रूरी होता है। और गोश्त को भी मैंने अच्छे से धो के रखा हुआ है। और बिरयानी मसाला है, प्याज है, सब्ज़ मिर्च है, दही है, टमाटर है, सब्ज़ धनिया और पुदीना है। और इमली को मैंने भिगो के रखा हुआ है। और फूड कलर है, लेमन है और अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो चले शुरू करते हैं इसे बनाना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। तो प्याज को हमने डार्क ब्राउन कलर का करना है, ठीक है। तो इसे आप तेज़ आंच पे भी इसे फ्राई कर सकते हो। वैसे आंच धीमी पे ही काम करना चाहिए किचन में ना, तो वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ पकती है। तो ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे गोश्त। अब हम गोश्त को करेंगे फ्राई जब तक कि ये गोल्डन कलर का ना हो जाए, ठीक है। तो 5 से 10 मिनट हम गोश्त को फ्राई करेंगे। एक साइड पे मैं गोश्त फ्राई कर रही हूँ और दूसरे साइड पे मैंने कढ़ाई में पानी रखा हुआ है चावलों को बॉईल करने के लिए। तो ये देखें, अब हम इसमें डाल देंगे चावलों को जो हमने भिगो के रखे हुए हैं ना। जब पानी में बॉयल आ जाए ना तो फिर आप चावल उसमें डाल दो। तो मैंने चावल डाल दिया। अब इसमें मैं तेज़ पत्ता और पुदीना, थोड़ा सा पुदीना डालूँगी और ये कसूरी मेथी और थोड़ा सा इसमें सिरका और थोड़ा सा ऑयल। अब हम इस पे ढक्कन देके इसे पकने देंगे। तो बिल्कुल चावल गले हुए ने, एक छोटी इलायची भी डाल दूँगी। बिल्कुल चावल गले हुए ना हो, बस हल्के थोड़े से इतने चावल आपके पके हुए हों ताकि कि आप इन्हें दम दे सकें, क्योंकि हम ये बिरयानी बना रहे हैं। तो चेक कर लेते हैं चावल कहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, ठीक हो गई। इनमें थोड़ा सा नमक डाल के ना, तो चावलों को उतार के पानी इनका साइड पे रख लेंगे। थोड़ा सा नमक डाल के ना साइड पे रख लेंगे चावलों को उतार के। चावल हमारे बॉयल हो गए हैं। तो अब हम इधर देख लेते हैं अपने गोश्त को, ये कहाँ तक पहुँचा है। तो ये काफ़ी फ्राई हो गया है। देखिए कलर चेंज हो गया ना, कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे रेड मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और ज़ीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये 5-6 लौंग हम इसमें डालेंगे। बड़ी छोटी इलायची मैंने पहले डाल दी थी। तो अब हम इसे थोड़ा सा फ्राई करते हैं। ये बहुत मज़े की होती है सिंधी बिरयानी ना, बहुत मज़ा आता है इसे खाने का। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, तो टमाटर डाल के भी हम थोड़ा इसे फ्राई कर लिया हमने। तो इसमें सब्ज़ मिर्च भी साथ ही डाल देंगे और बस ऐसे ही सारी चीज़ें डालते जाए और आप साथ साथ में फ्राई करते जाए ना। खूबसूरत, देखिए कितना अच्छा कलर आया ना, गोश्त कितना ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये बिरयानी मसाला और दही, दोनों को आपस में मिक्स करके ना अब हम ये डाल देंगे इसके अंदर। चलिए अब मैं इसमें डाल लूँगी लेमन का जूस और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी इमली जो मैंने भिगो के रखी हुई है ना, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी।
तो सारी चीज़ें मैंने गोश्त में डाल दी हैं, ठीक है, जितना भी चीज़ें डालनी थी। तो अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, इसका ये सारा पानी खुश्क करते हैं। तो तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये देखें कितना खूबसूरत सारा कुछ पक गया ना, दही देखें बिल्कुल अब नज़र नहीं आ रही, ना लेमन का पानी, बिल्कुल गोश्त ने ऑयल छोड़ दिया। अब ये बिल्कुल तैयार हैं। तो चले अब हम बनाते हैं। कढ़ाई को मैंने ऊपर रख दिया है, तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। हाँ बस इतना सा। तो हिला के हम सारी नीचे वाला जितना भी हिस्सा है उस पर ऑयल लग जाए ऐसे आपने हिला लेना है, ठीक है। तो अब हम इसमें डालेंगे चावल। कढ़ाई के नीचे वाले सारे हिस्से में हम डाल लेंगे चावल इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे गोश्त, ठीक है, जो हमने फ्राई करके अच्छे से रखा हुआ है ऐसे। तो अब हम डालेंगे ऊपर फिर चावल, ऐसे सारे फैला देंगे ऊपर चावल। हाँ बिल्कुल ऐसे। अब फिर हम ऊपर गोश्त डालेंगे। चलें, हो गया। तो अब हम फिर ऊपर डालेंगे चावल। हाँ बिल्कुल ऐसे अच्छे से। और फिर हम ऊपर डाल देंगे गोश्त, जो बच गया है ना, मसाला रह गया गोश्त मसाला, वो हम ऊपर डाल देंगे। और थोड़ा सा फूड कलर अब हम ऊपर डालते हैं चावलों के ऊपर ना, बिल्कुल ऐसे। थोड़ा सा गोश्त के ऊपर भी डाल देते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो अब हम इसके ऊपर भी चावल डाल देंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसे सेट कर देते हैं। तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे जो थोड़ा सा कलर बच गया था ना, फूड कलर, वो इसके ऊपर डाल देंगे। और पुदीने के थोड़े से पत्ते ऊपर डाल देंगे, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है बिरयानी में से ना। और सब्ज़ मिर्च। चलें जी, हो गया तैयार। अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे, इसे दम दे देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ठीक है। और 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। तो इधर हम बना लेते हैं साथ में रायता। तो दही में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। मैंने बिरयानी बनाई है ना घर में, तो रायता भी मैं बना रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो थोड़ी सी ब्लैक मिर्च का पाउडर, और ये मैंने पुदीना और सब्ज़ मिर्च को ऐसे पीस के रखा हुआ है। इसे मिक्स कर लेते हैं। और प्याज और खीरे को भी मैंने बारीक बारीक काट के रखा हुआ है। रायते में इसका बहुत मज़ा आता है जब प्याज और ऐसे खीरा हो ना काटा हुआ, और जब बिरयानी के ऊपर डाल के खाते हैं तो बहुत इस रायते का मज़ा और टेस्ट होता है। साथ में मैंने थोड़ा सा सैलेड काट लिया है, जिसमें टमाटर है, प्याज है और खीरा है। तो जो मैंने पुदीना डाला है उसे मैंने अच्छे से कर लिया है। ये हमारा तैयार है रायता, बिल्कुल। तो अब हम दूसरी तरफ देख लेते हैं। इससे पहले थोड़ा सा चख लेती हूँ कि नमक सारा कुछ ठीक है इसमें। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं, दम उतारते हैं। तो ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया हुआ है। तो हम चेक कर लेते हैं चावलों को कि चावल गल चुके हैं, क्योंकि दम तो तभी पूरा होता है ना, चावल तो तभी पकते हैं ना बिरयानी के। अगर आप चेक करो कि बिल्कुल हाँ बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, तब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये जनाब आज की हमारी रेसिपी तैयार है, हमारी सिंधी बिरयानी तैयार है। तो आप लोगों को ये लुक ही बहुत अच्छी लग रही होगी, मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। उम्मीद नहीं थी इतनी अच्छी बन जाएगी। तो रायता और सैलड भी मैंने साथ रख दिया है। तो आप लोग भी आओ, खाओ, मज़ा करो। मुझे तो बिरयानी बहुत पसंद है, और साथ में ऐसे सैलड साथ हो, रायता ऐसे सारा कुछ साथ हो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है खाने का, और दिल बिल्कुल नहीं भरता खाते हुए ना। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।